जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, ये है हमारा इस समय टाइम है, डेट है 10 और 11 अक्टूबर का। करंट अफेयर्स आपको देंगे हम समसामयिक घटनाक्रम, ये दोनों दिन का होगा। 10 और 11 तारीख में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने होंगे करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाक्रम में, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। ये कोई डे का ही सिर्फ नहीं होता प्यारे बच्चों, ये होता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आसपास के टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो ये एक मानक है कि हाँ डेली के डेली जो डेली डोज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं पर डे का। सिर्फ इसलिए ये कहा जाता है। वैसे जो क्वेश्चंस हैं, वो जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं 2-4 दिन पीछे में भी क्वेश्चन अगर कुछ है जो और आगे का भी कुछ होने वाला है वो भी हम आपको बताते चलते हैं। इसलिए इसको आपको एक तरीके से मानक रूप से रखना है कि हाँ डेली डोज चूंकि प्रोवाइड हो रहा है करंट अफेयर्स का, और बाकी जो जितनी भी चीजें हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं इस पर भी बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किन किन तरीकों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। किन एग्जामों में ये पूछा जा सकता है, कमेंट आए प्यारे बच्चों का, किन के लिए उपयोगी है। तो ये प्यारे बच्चों लगभग जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम खासतौर से नॉर्थ इंडिया में होते हैं, जितनी जानकारी हमें है, आपको जो भी आसपास के हैं, उत्तर प्रदेश हुए, मध्य प्रदेश हुए, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यहाँ के जितने लोग हैं, कि उत्तर भारत के जो लोग हैं, लगभग जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उनके अंदर आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है। उस सिलेबस का करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाक्रम उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चनों की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी होती है, तो क्वेश्चनों की संख्या मैंने आपको बताया 10 से लेकर के 30 तक की जाती है। लगभग 10 से लेकर के 30 तक क्वेश्चनों की संख्या हो सकती है। जैसा एग्जाम है, जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चनों की संख्या होती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उसके बारे में डिस्कशन। क्या है, पहला हम ले लेते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि अमूमन हम कोशिश करते हैं कोई डे लें। तो क्या है, पहला अगर क्वेश्चन लेते हैं तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य, ठीक, स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, इसको बहुत हल्के में लोग लेते हैं, लेकिन सबसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज, इसी से आपका जीवन का रहस्य का सिस्टम पता लगता है। मानसिक स्वास्थ्य, अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप कैसी भी परिस्थितियों में हैं आपको परेशानी कोई नहीं आने वाली। ठीक है, ये मनाया कब जाता है, 10 अक्टूबर को। ठीक, 10 अक्टूबर को जो है मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस बार 10 अक्टूबर 2022 मान लीजिए है, तो 10 अक्टूबर के दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये 1982 से मनाया जा रहा है। मैंने आपको बताया है प्यारे बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य दिवस या कोई भी डे मनाया जाता है, ये दिवस या डे मनाया जाता है, ठीक, वो एक तो पहले जिस चीज के लिए मनाया जा रहा है उसकी जागरूकता के लिए मनाया जाता है, ठीक, ताकि आप अवेयर हो सके। दूसरी चीज, अगर बात मानसिक स्वास्थ्य की है तो इसमें क्या है, तनाव है, पारिवारिक रूप से कोई समस्या है, करियर को लेकर के दिक्कतें हैं, तो आप कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। उससे निकलने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इन सब चीजों को सोच करके एक ब्रॉड लेवल पर जाइए, बाहर बातें करिए, लोगों से मिलिए जुलिए, इससे आप दूर हो सकते हैं। सबसे आसान साधन है ये कि आप लोगों से मिलिए, कोशिश करिए कि इन चीज से निकले, क्योंकि समय तो एक तरीके से अच्छा और बुरा सबके लिए आता और जाता रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए ध्यान दीजिए क्या है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये एग्जाम के पैटर्न से भी ठीक है, ऐसे भी आपको एक दिन इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, 10 अक्टूबर 2022 को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ऐसे ही एक डे और है, हमने चूंकि 10 और 11 की बात कर रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक, बालिका दिवस ये आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, तो 11 अक्टूबर को ही मनाया जाता है विश्व बालिका दिवस। ठीक, तो आपको ये ध्यान देने के लिए एक चीज यहां मिस हो गई, इसकी थीम मिस हो गई, विषय जो है मिस हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। ये मैं भूल गया बताने के चक्कर में। इसका विषय क्या है, कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य। क्या है, कार्यस्थल, जहां पे आप काम करते हैं, कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ये ध्यान देने की जरूरत है, स्वास्थ्य। ठीक है, तो कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य, जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए कार्य, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके पढ़ाई के लिए, जो किसानी कर रहे हैं उनके कार्यस्थल क्या हो, सबके लिए अलग अलग कार्यस्थल, अलग अलग चीजें में मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य।
ठीक, आइए आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? जो बालिकाएं हैं हमारी, बालिकाओं के उद्धार के लिए, बालिकाओं के जागरूकता के लिए, उनको जो समस्याएं आती हैं संरक्षण के लिए, उनके सावधानी जो भी समस्याएं आती हैं उनकी जागरूकता के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से इंटरनेशनल बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब तो इसकी थीम देख लीजिए क्या है, इसकी थीम ले लीजिए या विषय कह लीजिए। ये क्या कह रही हैं बालिकाएं? क्या कह रही हैं कि अब हमारा समय, हमारा अधिकार, हमारा भविष्य। कह रही हैं अब हमारा समय, ठीक, हमारा समय, हमारा अधिकार, हमारा अधिकार और हमारा भविष्य। ठीक है, हमारा भविष्य, ये अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम यानी विषय है। क्या है? अब हमारा समय, हमारा अधिकार, हमारा भविष्य। देखिए, ठीक है, इन ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया कब जाता है? तो 11 अक्टूबर को। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, ऐसे देगा। या अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को ले लीजिए, विश्व मानसिकता स्वास्थ्य दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, ऐसे करके देगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है विषय को लेकर के कि हाल ही में विश्व मानसिकता स्वास्थ्य दिवस 2022 का विषय या थीम क्या है? तो कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य। और यहाँ के लिए क्या क्वेश्चन बनेगा? हाल ही में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम क्या है, विषय क्या है? तो अब हमारा समय, हमारा अधिकार, हमारा भविष्य। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इतनी चीजें ध्यान रखनी। आसान क्वेश्चन है, बस अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो बहुत टफ लगेगा। अगर आपने ध्यान किया और थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे, जिस हिसाब से मैंने बताया कि क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य दिवस में, क्या है कार्यस्थल पर स्वास्थ्य की बात कर रहा है। और बालिकाओं के लिए बालिकाएं क्या कह रही हैं कि अब हमारा भविष्य है, अब हमारा विकास है, हमारा सब कुछ है। ठीक, तो इसी पे बेस जो है इनका थीम है। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अब देखिए, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव। ठीक है, भारत का पहला कौन सा है? पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला, सौर ऊर्जा से संचालित गांव, से चलने वाला गांव। ठीक है, चलने वाला गांव पहला गांव है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये पहला गांव है इसलिए ज्यादा। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में अगर पहला हो, प्रथम महिला, प्रथम कोई चीज, पहली बार, वो इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट की श्रृंखला है, एक तरीके से आप समझ लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट तुरंत मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको आगे भविष्य में जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही। तो पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव कौन सा है? ये गांव पड़ता है, तो प्यारे बच्चों, गुजरात के अंदर, गुजरात राज्य के अंदर मेहसाणा जिला है, मेहसाणा, उसके अंदर मोढेरा गांव है। ठीक, क्या नाम है? मोढेरा गांव है ये। इस गांव, सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस गांव का नाम इंपॉर्टेंट है, मोढेरा का। गुजरात भी इंपॉर्टेंट है, जब स्टेट देगा तो गुजरात से देगा, और जिला भी दे सकता है मेहसाणा। तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों को ध्यान रखिए। गुजरात के अंदर, मेहसाणा जिले के अंदर, मोढेरा गांव। ठीक, क्या है? पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला प्रथम गांव है ये। ठीक, ऊर्जा संचालित में क्या है? अब ये गांव टोटली सौर ऊर्जा पे है, यानी कि जो बिजली आती है ऐसे तारों से, और तारों से ये भी आती है, बट ये है कि जो बिजली कंजप्शन करती है उसकी जगह पर ये सौर ऊर्जा से संचालित होगा। यानी कि सूर्य की रोशनी से पहले जो सौर पैनल लगते हैं वहां पर आएंगे, फिर उसके थ्रू जो है पूरा गांव, वहां पर बिजली और बाकी जितनी भी चीजें उससे रिलेटेड चीजें होंगी। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला गांव क्या है? मोढेरा गांव। ठीक, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम है? ये 24x7 है, मोढेरा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला एक पर्सनालिटी है और उनका निधन हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका 82 वर्ष के थे, इनका निधन हो गया। मेदांता हॉस्पिटल में हुआ है दिल्ली के, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के, ये इटावा के सैफई के रहने वाले थे। इटावा जिले के सैफई गांव में इनका जन्म हुआ था।
सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा इस जगह से, आज नहीं कल आएगा ही आएगा। मुलायम सिंह यादव 82 वर्ष के, कितने वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई? तो 82 वर्ष के आदमी। कहाँ के रहने वाले थे? इटावा सैफई के रहने वाले थे। अभी ये लोकसभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य थे। कहां से? मैनपुरी से, मैनपुरी से लोकसभा के सदस्य। ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ठीक। 1992 के अंदर इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी। ठीक, पार्टी का गठन किया जिनका नाम समाजवादी पार्टी है। तो क्वेश्चन लगभग इन जगहों से आएगा। बाकी इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन जगहों से, बाकी सारी चीजें आपको हमने बता दी हैं। इनका 10 अक्टूबर 2022 मैंने बताया आपको, नहीं बताया, 10 अक्टूबर 2022 को, 10 अक्टूबर 2022 को निधन हुआ है। 10 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हुआ है। कहाँ निधन हुआ है? ये हुआ तो मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली में है, लेकिन ये रहने वाले इटावा के, इनके जो अंतिम संस्कार हुआ इटावा के सैफई में ही हुआ, इनके गांव में। ये इनका गांव है। ठीक, लगभग चीजों से आप परिचित भी होंगे, इनसे बहुत भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो एक बहुत बड़े एक निधन हुआ है पर्सनालिटी का। क्वेश्चन पर्सनालिटी के निधन से भी आता है। मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन रहता जरूर है हर एग्जाम में लगभग, तो ध्यान रखिए इसको। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, और साथ में क्वेश्चन फॉर्मेटिंग जरूर मैं बताता हो जाता हूँ कि आखिर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कैसे। ठीक है, आइए। अभी आपने देखा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान खूब फेमस रहा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है आपको पता है, मैंने बताया भी था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर ये फेमस किस लिए था? यहाँ 8 चीते अभी लाए गए थे, 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से। ठीक, नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। तो अभी क्या है, इनकी सुरक्षा के लिए, 8 चीतों की सुरक्षा के लिए, इनके हाव भाव और किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक, 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें 9 सदस्य होंगे, और अभी ये 2 वर्ष के लिए किया गया है। 2 वर्ष के लिए टास्क फोर्स गठन किया गया। ठीक है, तो ये 8 चीजों की सुरक्षा के लिए जो नामीबिया से लाए गए थे, एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। लगभग यही चीज है, इतनी ही इंफॉर्मेशन है। आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में टास्क फोर्स गठन किया गया है। कितने सदस्य, किसके लिए किया गया है, इंपॉर्टेंट ये है। बाकी कितने सदस्य किया गया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो बस ऐसे जानकारी के लिए आपको बता दिया ताकि आप चीजों को समझ सकें, और थोड़ी सी आसपास की जानकारी होती है तो लर्न करने में और याद करने में आसान हो जाता है, क्योंकि फैक्ट बहुत हो जाता है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि थोड़ी उनके लिए एक स्टोरी भी पता रहनी चाहिए आपको। बाकी नामीबिया से जो चीजें लाए गए थे उस पर बात हुई थी इससे पहले भी। अब देख लेते हैं अगला। एक ग्लोबल ड्रोन एक्सपो हुआ है 2022 का। ठीक, ग्लोबल ड्रोन एक्सपो। ठीक, ड्रोन एक्सपो हुआ है। मैंने आपको बताया कि ये ड्रोन क्या होता है। एक तरीके से आपने देखा होगा कि जो हवा में उड़ता है, चौकोर आकार की आकृति, पंखे लगे रहते हैं, ऐसे करके उड़ता है, इसी को ड्रोन कहते हैं। ये मानव रहित विमान की तरह भी कार्य करता है। बहुत ज्यादा कुछ आसपास के जगहों पर जानकारी लेने में इसका यूज किया जाता है। शादी विवाह में छोटे ड्रोन के रूप में यूज किया जाता है, देखते हैं वीडियो बनाने के क्रम में। ऐसे ही आतंकवादी गतिविधियों का पता कराने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अमेरिका के द्वारा ड्रोन का सबसे पहले यूज खूब अफगानिस्तान में किया गया, तालिबान के खिलाफ और अन्य आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ इनका यूज खूब होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ग्लोबल ड्रोन एक्सपो का एक उद्घाटित किया गया है। एक्सपो 2022 हुआ है अभी। कहाँ हुआ है ये? चेन्नई में। चेन्नई में, तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई के अंदर हुआ है, तमिलनाडु में चेन्नई है, वहां पर ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 हुआ है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिए। अच्छा, इतना ही फैक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी देखिए 8 से लेकर के 11 अक्टूबर 2022 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2022। ठीक, ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, 8 से 11 अक्टूबर 2022 के अंदर अभी क्या है, सड़क कांग्रेस। ठीक, भारतीय सड़क कांग्रेस।
सड़क कांग्रेस का आयोजन, कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, आयोजन, ठीक, कहाँ हुआ, तो ये हुआ लखनऊ में, ठीक, लखनऊ में। याद रखिए उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ये कौन से नंबर का, अगर भारतीय सड़क कांग्रेस की बात की जाए तो ये 81वां कांग्रेस था, ठीक, 81वां भारतीय सड़क कांग्रेस था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कौन से नंबर का, ये भी क्वेश्चन पूछता है। कहां, लखनऊ में, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये करंट अफेयर के साथ साथ यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स भी हो जाता है, यूपी स्पेशल भी करंट अफेयर्स ही हो जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। सिर्फ याद रखना भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ, लखनऊ में हुआ। कौन से नंबर का था, तो 81वां नंबर का था, ठीक है, इतना याद रखिए आप बस। सड़क कांग्रेस का मतलब यही हुआ प्यारे बच्चों की जो सड़कों की ट्रैफिक रूल्स कैसे होने चाहिए, सड़कें कैसी होनी चाहिए, उनके रूल्स क्या हैं, उसकी जागरूकता के लिए कांग्रेस होता है। अलग अलग जगहों से आते हैं लोग और अलग अलग राज्यों से, देशों से, इधर उधर से आते हैं और अपने अपने आइडियाज देते हैं, अपने अपने चीजों को रखते हैं ताकि और सुधार किया जा सके, ट्रैफिक के अंदर और सुधार किया जा सके। और लखनऊ में ट्रैफिक चूंकि आज महानगर के रूप में डेवलप हो रहा है लखनऊ, तो उसी हिसाब से उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए इस तरीके की आयोजन लखनऊ में किया गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले लेते हैं प्यारे बच्चों। ये अगर कोई दलित, आप समझने की कोशिश की मैं क्या बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये एक तरीके से एक क्वेश्चन जो अमूमन आता है प्यारे बच्चों, वो होता है कि कमेटी, कोई आयोग होता है, अगर एक क्वेश्चन आयोग से जरूर होता है, कोई कमेटी बनी है, कोई आयोग है, उनके अध्यक्ष का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सभी एग्जामों में रहता है, आयोग, उस पर ही बात करेंगे कि अगर कोई एससी है, कोई अगर सिविल कास्ट जिसको कहते हैं, ठीक, कोई दलित वर्ग का व्यक्ति है, अगर दलित वर्ग का व्यक्ति है, अगर वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले, अगर वो अपना धर्म को परिवर्तित कर ले, धर्म परिवर्तन कर ले, तो जो एससी की छूटें जो मिलती हैं, दलित वर्ग को एससी कैंडिडेट या एससी को जो आरक्षण मिलता है, या उसको जो अनुसूचित जाति के दर्जा जो मिलता है कि अनुसूचित जाति का है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक, अनुसूचित जाति के ऊपर जो छूटें मिलते हैं, आरक्षण है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेता है, इसके ऊपर एक आयोग का गठन किया गया है, ठीक, एक आयोग का गठन किया गया है। उसके अध्यक्ष कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन को इसलिए मैंने आपको बार बताया कि इस चीज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में आपको सीधे सीधे लिखा मिलेगा और नहीं समझ पाएंगे तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे कि जो मैंने पढ़ा है वही चीज थी कि कुछ और तो नहीं पूछ दिया है, ठीक। एक आयोग का गठन किया गया है, वो आयोग के गठन, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, केजी बालकृष्णन, क्या है, केजी बालकृष्णन, ठीक, बालकृष्णन, ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, केजी बालकृष्णन। किस लिए बनाए गए हैं कि अगर कोई एससी है, शेड्यूल्ड कास्ट, या कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेता है तो अनुसूचित जाति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो किस तरीके की चीजें मिलेंगी, उसके ऊपर, उसके अध्ययन के लिए आयोग का गठन किया गया, ठीक, उसकी जांच के लिए, जिसके अध्यक्ष हैं केजी बालकृष्णन। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ लेना चुपचाप और उसको समझना दो अलग अलग चीजें। जब तक क्वेश्चन आप समझेंगे नहीं तब तक बेहतर तरीके से आंसर आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे ध्यान देने की जरूरत है कि क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं उसका आंसर सही तरीके से, क्वेश्चन को समझें फिर उसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आपको बताया कि नोबेल पुरस्कार लगातार दिए जा रहे हैं, फिर से नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किसका, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का, ठीक, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। नाम कोई बात कर लेते हैं, बाकी हमने आपको बताया कि हम अगले जो है वीडियो जब बनाएंगे नोबेल का, अलग से नोबेल 2022 का, तो आपको जो है पूरी की पूरी जानकारी अच्छे तरीके से बताएंगे। तो नोबेल अर्थशास्त्र, अभी सिर्फ नाम को देख लेते हैं कि इनको दिया गया, तो NS बोर्नाटके हैं, ठीक, क्या है, NS, पहला नाम जो है NS बोर्नाटके हैं, नाम पे मुझे नाम जो है इंग्लिश में बोर्नाटके हैं। दूसरे जो दिया गया है दूसरे लोगों को, उनका नाम है डगलस W डायमंड, ठीक, डगलस W डायमंड,
ये सब याद करना भी आपको बताएंगे कि इतने हैवी नाम है, इतने कठिन नाम है, कई नाम आते हैं, इसलिए याद भी करना आपको बताएंगे। फिलिप एच डायबर्ग, ठीक, फिलिप एच डायबर्ग, ठीक है। तो नाम थोड़े टफ होते हैं क्योंकि ये तो इन तीन लोगों को दिया है अभी नोबेल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। सारी बातें करेंगे इस पे और भी विस्तृत रूप से बात करेंगे जब आपके साथ में हम लगेंगे, और वीडियो जब हम आपको नोबेल अलग से देंगे तो उस पर पूरी चर्चा होगी, अच्छे तरीके से याद भी कराएंगे, कैसे बताएंगे कि याद करना कैसे है, क्योंकि अब पता लगा इकोनॉमी के ही तीन लोगों को दिया है और तीनों क्वेश्चन में पूछ सकता है, तीनों में से सिर्फ एक पूछ लेगा। अब केवल सिर्फ एक नाम दे देगा, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया है, और पता लगे क्या दे देगा आपको, दे देगा कि डगलस डब्ल्यू डायमंड, बाकी दो को छोड़ के सिर्फ डगलस डब्ल्यू डायमंड दे देगा। फिर आप पता लगे उसको छोड़ करके दे देगा आपको क्या, बेएनएस बर्नानके। इसलिए आपको तीनों नाम याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्मेटिंग बात करेगी तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास हमारी खत्म होती है, समाप्त होती है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारा टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। अगली क्लास में हम फिर से एकत्रित होंगे और आपको क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग लेके आएंगे और लगभग सभी पहलुओं पर बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं एग्जामिनेशन में, किन किन रूपों में क्वेश्चन आते हैं, आपको आंसर कैसे करना है, सोचना कैसे है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।